उत्तराखंड के जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने का काम आज भी जारी रहा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 15 दिनों में दोनों होटल्स गिरा दिए जाएंगे, जिसके लिए आज दूसरे दिन भी मलारी इन होटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। सबसे पहले होटल में लगे दरवाजे, ग्रिल, खिड़कियों को हटाया गया। होटल के पास लगे बिजली के खंभे और तार भी हटाए गए। दोनों होटलों को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों की देखरेख में गिराया जा रहा है। डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और ऊपर से नीचे की तरफ इस होटल को गिराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीबीआरआई के मुताबिक दोनों होटलों को गिराने में 15 दिन का वक्त लगेगा। हम लोग इसको सेफ तरीके से डिसमेंटल करने का जो है स्ट्रैटेजी बनाए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात दिखे। जोशीमठ के संकट पर पुष्कर धामी कैबिनेट ने आज बैठक की। इस बैठक में जमीन धंसने और लोगों के पुनर्वास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राहत पैकेज को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पुष्कर धामी सरकार 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। एक विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा। 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे। नवंबर 2022 से ही बिजली पानी के बिल माफ होंगे। राज्य के सभी मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। साथ ही राज्य सरकार केंद्र से भी राहत पैकेज मांगेगी। सीएम धामी ने कहा है कि करीब 90 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहीं जोशीमठ के लोगों को अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके सभी पहलू हैं, चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे रिलोकेशन हो, सभी पहलुओं पर हम स्टेक होल्डर से डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना की जांच कर रहे हैं। आपदा की वजह एनटीपीसी का तोपवन टनल है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया। धामी सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। इसके लिए 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है। प्रभावित परिवारों को अब 4,000 की जगह 5,000 प्रति माह किराया दिया जाएगा। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के 1 दिन के लिए दिए जाएंगे। सहकारी बैंक से लिए गए लोन को 1 साल तक ना भरने की छूट। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी भी आज दे दी। पेरू की राजधानी लीमा में एक बार फिर हजारों लोग देश की नई सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में सड़कों पर उतर आए, जबकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प भी हुई, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई लोगों के घायल होने का पता चला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। नई सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को ट्रेड यूनियंस और वामपंथियों ने अपना समर्थन दिया, जबकि विरोध के दौरान श्रम मंत्री एडुआर्डो गार्सिया ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि देश को मौतों के लिए माफी की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के खिलाफ शुरू हुए खूनी संघर्ष में अब तक करीब 42 लोग मारे गए, जबकि पिछले 20 साल में पेरू में इस तरह का खूनी संघर्ष कभी नहीं देखा गया। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के छोटे राजकुमार हैरी की किताब ने मार्केट में आते ही बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले दिन के बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर के अंग्रेजी संस्करण की 1 दिन में 14 लाख प्रतियां बिकी हैं। इसे किसी भी लेखक की आत्मकथा की 1 दिन में बिक्री का नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इससे पहले 1 दिन में सबसे ज्यादा आत्मकथा की बिक्री का रिकॉर्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम था, जिनकी 2020 में आई आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड की 1 दिन में करीब 9 लाख प्रतियां बिकी थी। पब्लिशर्स से मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर पूरी दुनिया में 16 भाषाओं में जारी हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि ये किताब बिक्री के कई बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती है। अमेरिका में इस किताब को छापने वाले पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसकी 20 लाख प्रतियां छापी हैं और उनके पास अभी से रीप्रिंट के ऑर्डर आने लगे हैं। हैरी ने अपनी आत्मकथा में अपनी मां डायना, पिता किंग चार्ल्स और भाई विलियम के साथ अपने रिश्तों पर बेबाक टिप्पणियां दी हैं। साथ ही उन्होंने अपनी ड्रग्स और सेक्स लाइफ के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कहा जा रहा है कि हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के तमाम राज बेपर्दा कर दिए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानना चाहती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से कल पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी के मददगारों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों संदिग्धों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया।
साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए जगजीत और नौशाद पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। जगजीत का संबंध कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से बताया जा रहा है। वहीं नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा था। किस मकसद से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। जगजीत उत्तराखंड का रहने वाला है, जबकि नौशाद जहांगीरपुरी में ही रहता था। दोनों को कल रात जहांगीरपुरी से ही गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ 22 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। दिल्ली के भजनपुरा में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के भजनपुरा में अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के वक्त पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। हालांकि समय रहते सभी बाहर आ गए और किसी को चोट नहीं लगी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। MP के मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कारखाने से कई छोटी बड़ी राइफल, बंदूक और कारतूस जब्त किए। कानपुर के ककवन इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे और उन्होंने ही घर में रह रहे बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो ने कार्ड में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब अगर आपके मेट्रो कार्ड में कम से कम 50 रुपए नहीं होंगे तो आप मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे। वहीं कश्मीर में मौसम के बदलाव के साथ ही पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। गुलमर्ग में कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। लेकिन इस बर्फबारी ने सैलानियों के लिए कश्मीर को हूबहू जन्नत की तस्वीर में बदल दिया है। सड़कों पर बर्फ जमी है, पेड़ बर्फ से ढक गए हैं। आसमान की तरफ निगाह करें तो फर्क करना मुश्किल है कि पहाड़ की चोटियां कहां से शुरू हो रही हैं। सब कुछ पूरी तरह सफेद दिखाई दे रहा है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कल से ही बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम, हर जगह पर 2 से 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं और आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सभी रोड बंद कर दिए गए हैं यातायात के लिए, जिसमें बांडीपोरा से गुरेज तक का रोड है या फिर टंगडार केरन का रोड है, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बर्फ और फिसलन की वजह से श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को बंद कर दिया गया है। बेशक बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस वक्त कश्मीर घाटी में टूरिज्म अपने पूरे शबाब पर है। टूरिज्म चरम पे है इस वक्त कश्मीर में। कोई भी पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर 80 से 100% की बुकिंग न देखने को मिली हो। खचाखच यहाँ पर पर्यटक भरे हुए हैं। बर्फीली वादियों को देखने देश विदेश से आए सैलानियों के लिए ताज़ा बर्फबारी कुदरत के किसी तोहफे से कम नहीं है। हेवन जैसा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल स्नो कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्की है, पूरा हेवन लग रहा है। आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे, सेकंड स्विट्जरलैंड। कश्मीर घाटी से लेकर लद्दाख तक मौसम का यही मिजाज लोगों को आकर्षित कर रहा है।